कर लेते हैं कि दांतों की सफाई तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह हसनैन ने अपने इब्तिदा में जिक्र किया, शादी के साथ साथ आजकल शादियां जो होती हैं कितनी एज में हो जाती हैं, 25, 26, 27, इसमें तो इंसान जवान होता है। ये भी नहीं कह सकते कि चले आपकी एज हो गई है तो सफाई नहीं आप मेंटेन रख सकते। तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हम अपने दांतों की सफाई को मेंटेन रख सके, सिर्फ शादी से पहले इसको मेंटेन ना करें? जनरली ये होता है कि हम शादी से पहले लोग स्केलिंग, पॉलिशिंग, टीथ वाइटनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। लेकिन रोज़मर्रा में ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग करें, उसके अलावा माउथ वॉश यूज़ करें और इसके अलावा फ्लॉस करें तो आपको बहुत बेहतरी मिल सकती है। और ये होता है कि आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे देख रहे हैं कि स्मेल नहीं आए और आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रख सकते हैं। और स्पेसिफिकली शादी से पहले ये होता है कि लोगों के दांतों पे जो पीलाहट होती है और स्मोकर्स होते हैं या वो चाहते हैं कि हमारी ऑब्वियसली फोटोग्राफी बहुत होती है और अब तो इसका बहुत रुझान है कि लोग स्माइल देखते हैं, टीथ स्माइल करें आप, फोटोग्राफर कहता है टीथ स्माइल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसके लिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। टीथ वाइटनिंग भी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोग 3 to 4 शेड्स लाइट रखना चाहते हैं अपने दांतों को। और उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आपका नेचुरल टूथ कलर भी अगर येलोइश है, जो कुछ लोगों में जेनेटिकली पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो आप उसको भी लाइट कर सकते हैं। लाइक 3 to 4 शेड्स अपने दांतों को वाइट कर सकते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स सपोज अगर हम इन दांतों की हिफाजत कर लें तो हमें आपकी क्लिनिक में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ना वाइटनिंग के लिए ना स्केलिंग के लिए। सो आपने कुछ एहतियातें तो बता दी हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात होती हैं कि हमारे दांत इस तरह से खराब होते हैं? स्मोकिंग भी आपने बताया, लेकिन बचपन की कुछ आदत होती है, जैसा चॉकलेट है, कुछ खाना पीना है, हम इस तरह की डाइट्स लेते हैं जो डाइट अल्टीमेटली सबसे पहले आपके दांतों को खराब करती है, वहां से होती है आपके स्टमक पे जाती है और पूरी बॉडी को खराब करती है। उस हवाले से मैं बताइए। मैं बचपन से स्टार्ट करूंगी। जैसे बच्चों को मदर्स बॉटल फीड देती हैं, वहां से ही केरी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर रात को आपका बच्चा दूध पी के सोता है तो जो भी उसके दांतों पे लगा रहेगा तो वो जो है वो केरीज कॉज करेगा। ऑब्वियसली बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद है और हमारे माउथ में जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकन्स डिफरेंट है, डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया, तो वो अटैक करके केरीज का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम बड़े होते हैं तो आपने देखा टॉडलर्स में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनमें आजकल मीठा खाने का रुझान बहुत बढ़ गया है और बच्चों में उससे शुगर रश भी हो जाता है। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का रुझान बड़ों में भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज हम जंक फूड भी खा रहे हैं, उसके साथ ऑब्वियसली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़रूरी हम लोगों ने समझ लिए। तो जैसे ही शुगर जो है वो एक तरह से इट्स लाइक वेरी डेंजरस फॉर योर टीथ। बॉडी के लिए भी ऑब्वियसली शुगर स्पाइक्स आते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, डायबिटीज़ होती है, वो सब चीज़ें इनके साथ हैं। लेकिन चूंकि शुगर माउथ से जा रही है तो उसी वक्त आपके दांतों के ऊपर शुगर के जितने पार्टिकल्स हैं वो लगे रहेंगे और वो बैक्टीरिया जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं, जिस तरह अब आपने बहुत सारी चीज़ों को गिनवाया ना, अगर बच्चे की बात कीजिए तो उसने जो एक दूध पीना है वो रात को पीकर ही सोएगा, उसकी माँ के मुताबिक वो एक एसेंशियल थिंग है उसके लिए, ठीक है। अगर हम बड़ों की बात करें तो फास्ट फूड खाना, ड्रिंक्स लेना, ये भी कई हद तक अब हमारी जिंदगी का हिस्सा ही है। लेकिन इन सब चीजों को करने के बाद क्या एहतियात हो सकती है? क्या ब्रश करना चाहिए? कि हम जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदर्स को कहते हैं कि आपने जब बच्चे को करवा दिए, अगर वो छोटा है तो आप रिंस कर लें या फिर अपने फिंगर ब्रशेज आते हैं तो आप उसको वाटर में डिप करके सिंपल आप दांतों के ऊपर अच्छी तरह से सफाई कर दें। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसके अलावा आप हर खाने के बाद सिंपल नीम गर्म पानी में नमक डाल के अगर आप रिंस भी कर लेते हैं तो उससे भी ये होता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अगर किसी को ब्लीडिंग भी हो रही हो वो भी बेहतर हो जाती है। और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उतर जाते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये कि शुगर आपके कांटेक्ट में ना आए टूथ के साथ, तो जैसे ही वो आता है तो वो आपका एक केरीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उसको स्टॉप करने के लिए या रोकने के लिए या स्लो करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर